जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हम कल की पुराण को सुन रहे हैं। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने आपको राजा शशिध्वज के मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा बताई थी और कथा भी मैं सुना चुका हूँ। तो हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, अब पुनः कल्कि जी का अद्भुत वृतांत मैं तुमको सुनाता हूँ। आप सुनिए। जब कल्कि जी राज सिंहासन पर बैठे, वेद, धर्म, सतियों, देवतागण, स्थिर, चलायमान, पत्थर आदि नए चलने वाली, स्थावर और जीव जंतु यानी चलने फिरने वाली सभी हष्ट पुष्ट और संतुष्ट हुए। पहले समय में पुजारी लोग अनेक भूषणों से देव मूर्तियों को सजाकर इंद्रजाल की भांति काम करते थे। इस समय सज्जनों को माया मोह से ठगने वाले लोग पाखंड नहीं करते। कल्कि जी के राजा होने पर सभी लोग पूरे शरीर में तिलक धारण करने लगे। इस प्रकार कल्कि जी अपनी पद्मा जी और रमा जी के साथ संबल ग्राम में रहने लगे। एक बार कल्कि जी के पिता विष्णु यश ने अपने पुत्र से संसार की भलाई करने वाले देवताओं के लिए यज्ञ करने के लिए कहा। अब पिता के ऐसे अच्छे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न होकर नम्रता से झुककर कल्कि जी बोले, मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और की प्राप्ति के लिए कर्मकांड के अंतर्गत राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेघ और अनेक दूसरे यज्ञ का अनुष्ठान करके यज्ञों के स्वामी श्री हरि की पूजा करूंगा। इसके बाद कल्कि जी ने कृपाचार्य, परशुराम, वशिष्ठ, व्यास, धौम्य, कृतवर्ण, अश्वत्थामा, मधुच्छंद और मंदपाल आदि ऋषियों और वेदों के प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित कर और फिर पूजा की। फिर गंगा और यमुना के मध्य यज्ञ की दीक्षा ली और सबको दक्षिणा दी। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को तरह तरह के चबाने योग्य, चूसने योग्य, काटने योग्य, पीने योग्य मधु, फल, मूल और अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थों का विधि पूर्वक भोजन कराया। यज्ञ सब प्रकार से भली भांति पूरा हुआ। अग्नि ने भोजन पकाया, वरुण ने जल दिया, पवन परोसने लखा। कमल के समान नेत्र वाले कल्कि जी ने इस प्रकार उत्तम अन्नादि भोजन, नाच गाने बजाने, उत्सवों का आयोजन कर सबको आनंदित कर दिया था। उन्होंने बालक से लेकर वृद्ध, स्त्री आदि सभी को यथोचित धन दिया। रमा अप्सरा नाचने लगी, नंदी ताल बजाने लगे, हुहु नाम के गंधर्व ने गाना बजाना शुरू किया। संसार के स्वामी कल्कि जी ब्राह्मण और सत्पात्रों के धन बांटकर पिता की आज्ञा से गंगा के किनारे रहने लगे। विष्णु यश की सभा में पंडितगण पहले के राजाओं की सुंदर कथाएं कह रहे थे। सभी आनंद में मग्न थे कि उसी समय देवताओं के द्वारा पूजित देवर्षि नारद और तुमरु जी महाराज वहां जा पहुंचे। महायशस्वी विष्णु यश ने प्रसन्न होकर उन दोनों महर्षियों की विधि पूर्वक पूजा की। उन दोनों महर्षियों की पूजा के बाद विष्णु यश ने वीणा पाणी महामुनि नारद से प्रेम पूर्वक कहा। विष्णु यश ने कहा कि हमारा कैसा अद्भुत सौभाग्य है, सैकड़ों जन्मों का पुण्य इकट्ठा किया हमने, कैसा अद्भुत है। इसके प्रभाव से हमारी मुक्ति के लिए आप परम पूर्ण पुरुषों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आज आपके दर्शन और पूजन से हमारे पितृगण और पूर्वज संतुष्ट हुए हैं। हमारी यज्ञ में दी गई आहुतियां सफल हुई, देवतागण संतुष्ट हुए और जिसकी पूजा करने से विष्णु भी पूजित हुए। उनका दर्शन करने से फिर जन्म नहीं होता, उनके स्पर्श से पापों के समूह का नाश होता है। ऐसे साधुओं का मिलाप कितना अद्भुत है। साधुओं का हृदय ही धर्म है, सज्जनों के वाक्य ही सदा रहने वाली सनातन देव है। सज्जनों के कर्मों से कर्मों का क्षय होता है, अतः साधु ही स्वयं नारायण की मूर्ति है। दुष्टों को दंड देने के लिए कृष्ण अवतार के रूप में श्री कृष्ण का नित्य शरीर जिस प्रकार सांसारिक नहीं है, उसी प्रकार इन तीनों लोकों में वैष्णव शरीर भी पंचभूत से बना हुआ मालूम नहीं पड़ता। तो हे ब्राह्मण, आप इस माया में संसार सागर में लोगों को विष्णु भक्ति रूपी नाव के द्वारा पार लगाने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो हे संसार के बंधु, मैं कौन सा काम करके इस संसार रूपी दुख के घर से छुटकारा पाकर उत्तम साधन और मोक्ष पद को पा सकूँगा? कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तो नारद जी कहते हैं कि माया कैसी आश्चर्यमयी शोभा वाली है, कैसी बलवती है कि सभी प्राणियों को कैसे अचंभे डाल देती है। कैसे अचरज की बात है कि भगवान विष्णु अपने पिता और माता को इस माया ममता से छुड़ा ही नहीं पाते। सदा रहने वाले जगतपति भगवान साक्षात नारायण श्री कल्कि जी के पुत्र हैं।
वे विष्णु यश मुझसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने यह सोच विचार कर निर्जन में ब्रह्म ज्ञान देने को विष्णु यश के पुत्र विष्णु यश से ही यह ज्ञान वाक्य कहा। नारद जी बोले, देह के भस्म होने पर जीवात्मा ने बार बार देह धारण करने की इच्छा प्रकट की। उस समय माया ने जो कुछ कहा था वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना और इसके सुनने से तुम्हें मोक्ष मिलेगा। माया ने अपनी इच्छा के अनुसार विंध्याचल पर्वत पर स्त्री का रूप धारण किया और बोली, मैं माया हूँ, मैं तुमको छोड़ देती हूँ और तुम किस प्रकार जीवन धारण करते हो। जीव बोला, हे माया, मैं जीवित नहीं रहूँगा, शरीर ही तो जीवात्मा का सहारा है, मैं हूँ ऐसा अनुभव करना अभिमान है और इस अभिमान के भेद ज्ञान के बिना कैसे देह धारण की जा सकती है। तो माया बोली, देह धारण करने पर जो भेद ज्ञान होता है वह तुम्हें हो रहा है, ऐसा क्यों है? चेष्टा अथवा इच्छा करना माया के अधीन है और अब माया के बिना तुम्हारी चेष्टा कैसे हो सकती है? जीव ने कहा, हे माया, मेरे बिना तुम्हारी प्राज्ञता प्रकट नहीं हो सकती और न ही विषयों में इच्छा हो सकती है। तो माया ने कहा कि माया के कारण ही जीवात्मा जीवन धारण करती है। माया के बिना जीव कैसा ही सारहीन मालूम पड़ता है, जैसा हाथी कप्पित फल खाने के बाद उस फल को रसहीन बनाकर छोड़ देता है। इसके बाद जीव बोला कि हे मूर्ख माया, तुमने हमारे संसर्ग से पैदा होकर कई रूप और धारण किए हैं। मैंने व्यभिचारिणी स्त्री स्वामी की निंदा की, वैसे ही तुम किस कारण से हमारी निंदा करती हो? जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा नहीं रह पाता, वैसे ही हमारे अभाव से यानी जीवात्मा के अभाव से तुम्हारा भी अभाव होता है। जैसे सूरज को ढककर नया बादल प्रकाश आता है, वैसे ही तुम भी हमको ढककर शोभायमान हो रही हो। तो हे माया, तुम लीला वाली बीज की भूसी हो, तुम्हें अनेकता है और इस अनेकता के कारण तुम जादू के खेल की तरह शोभा पा रही हो, जबकि तुम संसार के आदि में, अंत में, मध्य में कहीं भी हो नहीं सकती। जब माया किस प्रकार शरीर को विषयों, मानसिक कार्यों, अभौतिक और जीव रहित देखा तो उसने शरीर को छोड़ दिया। माया ने मुझे छोड़कर इस तरह श्राप दिया कि हे अप्रिय, तू लकड़ी की दीवार की तरह अत्यंत चेष्टाहीन होगा। इस पृथ्वी में कभी भी किसी भी रूप में तेरा निवास नहीं होगा। तो हे देव, आपके ही पुत्र विश्वरूप परम देवता कल्की जी से माया पैदा हुई। आप माया के रहस्य को समझिए और नारायण जी का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर घूमिए। जब आप आशा, ममत्व को छोड़ देंगे, सारे विषय भोगों की इच्छा को छोड़ देंगे, शांत हो जाएंगे, जब आप जान सकेंगे कि यह संसार भगवान विष्णु के विराट प्रभाव में रह रहा है और भगवान विष्णु इस प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले संसार में ही व्याप्त हैं। इस प्रकार का ज्ञान प्रकट हो जाने पर जीवात्मा को परमात्मा से जोड़कर सभी इच्छाओं से अलग हो जाना ही उपयुक्त है। इस प्रकार दोनों महर्षि विष्णु यश से बातचीत कर और कल्की जी की प्रदक्षिणा करके कपिल मुनि के आश्रम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। नारायण मुनि ने विष्णु यश से यह सुनकर कि कल्की जी, जो कि संसार के नाथ और नारायण हैं, मेरे पुत्र हैं और वन को प्रस्थान किया है। विष्णु यश ने भी फिर बद्रिक आश्रम जाकर घोर तपस्या करके अपनी आत्मा को परम ब्रह्म परमेश्वर में लीन कर दिया और अपने पंचभूत से बने शरीर को त्याग दिया। अपने पति के प्रेम में व्याकुल होकर साध्वी सुमति ने भी अच्छे वेश के साथ अपने मरे हुए पति को अपने हृदय से लगाकर अग्नि में प्रवेश कर लिया। श्रेष्ठ वस्त्र धारण कर देवताओं ने उनकी स्तुति की। मुनियों के मुख से माता पिता के स्वर्गवास का समाचार सुनकर कल्की जी की आंखें स्नेहासिक्त आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनके श्राद्ध क्रम किए। लोकाचार और वेदचार का पालन करने वाले धर्मात्मा कल्की जी देवताओं के द्वारा पूंजित शमल ग्राम में रमा जी और पद्मा जी के साथ राज्य का कार्यभार संभालने लगे। तीर्थों को पवित्र करने वाले परशुराम जी महेंद्र पर्वत शिखर से उतरकर तीर्थों में भ्रमण करते हुए कल्की जी के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। श्री कल्की जी ने परशुराम जी को उत्तम गुण वाले अनेक रसीले भोज्य पदार्थों से भोजन कराकर अमूल्य रत्न वाले विचित्र पलंग पर सुलाया। जब गुरु परशुराम जी भोजन कर आराम कर रहे थे, कल्की जी उनके चरण दबाते हुए उन्हें संतुष्ट कर नम्रता पूर्वक मीठे वचन बोले कि हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे तीनों व्रत धर्म, अर्थ और काम सिद्ध हो गए हैं, अर्थात हमें तीनों की प्राप्ति हो गई है। तो हे भगवान, इस समय शशिध्वज की पुत्री रमा का एक निवेदन है, आप उसे सुन लीजिए। पति के ये वचन सुनकर रमा जी ने प्रसन्नचित हो परशुराम जी से पूछा कि किस प्रकार के व्रत, जप, यम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर का पालन करने से
मैं अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। सूति जी इसकी कथा को आगे बताते हुए कहते हैं कि रमा की पुत्र प्राप्त करने की इच्छा पर कल्की जी के अभिप्राय को जानकर परशुराम जी ने रमा जी को रुक्मणी व्रत के लिए बताया था, जिसको हम कल सुनेंगे। तब तक आप श्री हरि की आराधना करते रहें और स्वयं को स्वस्थ रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।